परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और महिमा आदर सब कुछ आपका है। यहाँ तक कि प्रभु प्रत्येक मनुष्य का जीवन है तो आप ही का है, लेकिन हर मनुष्य अपनी इच्छा में जीवन व्यतीत कर रहा है। यदि वो आपकी इच्छा को एक्सेप्ट कर ले तो उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बन जाए, और यही आपकी योजना भी है और यही आपकी इच्छा भी है। इसीलिए तो आपने हम लोगों को सुसमाचार दिया ताकि ये सुसमाचार हमारे हृदय को परमेश्वर पिता की ओर मोड़े। उसके प्रेम को प्रकट करने के लिए आपने हमको सुसमाचार दिया ताकि हम सुसमाचार के द्वारा आपके प्रेम को पहचानें और अपना जीवन आपको समर्पित करें, ताकि हम सबका जीवन आपकी सामर्थ्य के द्वारा और आपकी योजना के अंतर्गत आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज हम सन ऑफ गॉड पार्ट 5 में देखेंगे कि द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। मूसा के तंबू को हम लोग जब इसमें ये नक्शा है, इसी में हम यीशु मसीह के बॉडी ऑफ क्राइस्ट को देखते हैं और यीशु मसीह के सारे कार्य जो इसके अकॉर्डिंग ही हुए हैं। तो द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट यानी मसीह की दिव्यता का मतलब है द फुलनेस ऑफ गॉड है, यानी परमेश्वरत्व देह सहित उसमें। तो in the body of Christ means the God the Father, God the Son and God the Holy Spirit bodily in him। उसमें ये परिपूर्णता है, और ये जहाँ तीनों एक साथ हैं इसी को प्रेजेंस ऑफ गॉड भी कहते हैं, इसी को फुलनेस ऑफ गॉड हेड बोलते हैं। यानी वहाँ परमेश्वर के वो जगह परमेश्वर से परिपूर्ण है। और मसीह में पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान मसीह की मृत्यु के बाद से चूंकि एक हो गए हैं, पर्दा फट गया है, तो अब ये जगह द प्लेस ऑफ फुलनेस हो गई, द फुलनेस ऑफ गॉड हेड। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि उसमें यानी मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, यानी बॉडीली वास करती है। इसको जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है इंग्लिश में, फॉर इन हिम द होल फुलनेस ऑफ डेइटी द गॉड हेड continues to dwell in bodily form, गिविंग कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन नेचर। उसके परमेश्वर के जो दिव्य स्वभाव है उस दिव्यता को दिखाता है। दिस इज द डिविनिटी ऑफ क्राइस्ट। और इसके बाद ये जो बाहरी आंगन था, द प्लेस ऑफ द गॉस्पेल, द ड्रैगनेट स्टेज। आज हम इसको प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए एक दृष्टांत के द्वारा हम इसको देखेंगे कि यीशु मसीह ने किंगडम ऑफ गॉड के लिए जो एंट्रेंस थी यानी आउटर कोर्ट, उसको कैसे बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 47 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय और उसका 47 पद। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। ये वाला काम किसने किया और ये वाला काम कहां पर होता है, इसे हमें समझना है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर के राज्य में हर एक आदमी प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर ने अपने राज्य में प्रवेश देने के लिए जो आंगन वाला जगह है, दिस इज द प्लेस जहां पर मछुआरे काम करते हैं। ये मछुआरे कौन है? अगर आपको याद होगा, यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, मेरे पीछे हो ले, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। फिशर्स ऑफ मैन, यानी सोल विनर, लोगों के प्राणों को जीतने वाला मसीह के लिए।
और पतरस को जब उसने ये वाला यानी विजन दिया था मसीह की सेवकाई के लिए, ये विजन पूरा कब होता है उसके जीवन में? जब यीशु मसीह ने उसको बोला था मंदिर में ठहरे रहना, और जब ऊपर से मसीह उतरा था, यानी पवित्र आत्मा उन लोगों के जीवन में आया था और उसने चार्ज लिया था उनकी जिंदगी का, कंट्रोल। उसके बाद पतरस ने खड़े होकर सुसमाचार सुनाया था और 3000 लोग उस दिन मसीह में आ गए थे, और ये कलीसिया की शुरुआत थी। पतरस ने, ये मछुआरे का मतलब आप पतरस से देख सकते हैं कि पतरस ने जिस प्रकार से मसीह ने पतरस को अपने लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए उसको सेलेक्ट किया था और उसको इस बात के लिए नियुक्त किया था, वही काम वो उसने यहाँ पर दृष्टांत बताया कि मछुआरे कहाँ काम करेंगे? आउटर कोर्ट में। द ट्रू डिसाइपल्स ऑफ जीसस वर्क हियर। तो ये क्या है? सुसमाचार का प्रचार, ये परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। द गॉस्पेल इज फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। दिस इज द इन्विटेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। लोग बाहर से ढेर सारे लोग एंट्री लेंगे, तो फाटक से ढेर सारे लोग अंदर आएंगे, लेकिन हर व्यक्ति को वो अंदर नहीं प्रवेश देगा। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर काम ये हो रहा है कि वो जो, एक तो पहली चीज, ये जाल नहीं था, ये था महाजाल, क्योंकि वहां पर लिखा है कि बहुत बड़ा जाल जिसने सारी मछलियों को समेट लिया, और जब वो भर गया तो उसको निकाला, और निकालने के बाद उसमें वहां पर छटनी हो रही है। ये चीज बहुत ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के राज्य में एंट्री से पहले आप अपनी मर्जी से फाटक से अंदर आ सकते हैं, लेकिन आप अपनी मर्जी से मसीह में नहीं जा सकते। इससे पहले आपको फेस करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो इस काम को कौन करेगा? एक सुसमाचार प्रचारक आपको सुसमाचार दे सकता है, लेकिन आपको मसीह के राज्य में या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कौन देगा? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट, गॉड हिमसेल्फ। ठीक, आज हम इस चीज को भी देखेंगे। तो ये जो 13 अध्याय है, ये मसीह की सेवकाई, मसीह के सेवकों के द्वारा जिसे उसने नियुक्त किया है, ये उस चीज को दिखाता है, ये दृष्टांत। इसके बाद नीचे आते हैं, बाहरी आंगन के बाद गेट के बाहर जो था वो था वर्ल्ड, और वर्ल्ड में काम कौन कर रहा? प्लेस ऑफ फॉल्स प्रीचर्स। यहाँ पे झूठे प्रचारक भी काम कर रहे हैं, और झूठे प्रचारक काम कर रहे हैं, इसके बारे में यीशु मसीह ने हमको दृष्टांत के द्वारा बताया था। वो किंगडम का दृष्टांत बताया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 33 पद पढ़ दीजिए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वो पूरा जो किंगडम था वो खमीरा हो गया। ये नेगेटिव कैसे बता रहा? किंगडम ऑफ गॉड में ये नेगेटिव कैसे आ गया? नहीं, इसमें भेद है। किंगडम ऑफ गॉड इन इटसेल्फ अ मिस्ट्री, इसीलिए यीशु मसीह ने मिस्ट्री को पार्ट्स में बताया है। अब बिना पवित्र आत्मा की ये मिस्ट्री आपको क्लियर होगी नहीं। आप इसके शब्द पढ़ सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को अंडरस्टैंड तब तक नहीं कर पाएंगे। आपका परसेप्शन तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में या पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति आपको समझाए ना। इसलिए देखिए, ये मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का आप शुरू से बाइबल में उठाकर देख लीजिए। जो खमीर है वो हमेशा ईविल को दिखाता है, ईविल टीचिंग, फॉल्स टीचिंग, दुष्ट का कार्य उसको दिखाता है, दुष्ट के स्वभाव को दिखाता है, ये ईविल चीज को दिखाता है। इसीलिए हर समय देखिए, आप खमीर रोटी नहीं, अखमीरी रोटी का पर्व खमीर को मना किया गया। तो यहाँ पर ये खमीर कैसे, स्त्री हमेशा फॉल्स टीचर्स को शो करता है। जब कभी आपको स्त्री शब्द मिलेगा, वो फॉल्स रिलीजन को भी बताता है, फॉल्स टीचिंग को भी बताता है। फॉल्स टीचिंग आती फॉल्स टीचर से, तो टीचिंग जो है वो उसको वो कहा जाता है स्त्री। फॉल्स टीचिंग का मतलब स्त्री। और यहाँ पर फॉल्स टीचिंग की बात की जा रही है कि किंगडम ऑफ गॉड के बाहर
यानी लोग एंट्री कर रहे हैं, वहां पर फॉल्स टीचिंग भी चलेगी, और ये दोनों साथ साथ चल रहा है। ये यानी गेहूं का दाना और जंगली दाना, ये वो खेत का वो वाला हिस्सा है कि ये दोनों साथ साथ चल रहा है। इससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 6 पद को पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के सावधान रहना। किस चीज से सावधान रहना? फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। ये किस चीज को बता रहा था? खमीर। वो लोग बेचारे रोटी पे डिस्कस करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, शायद ऐसी कह रहा। इसका 12 पद पढ़िए, देखिए वहां पर साफ लिखा है। नहीं बस इसका अच्छा इसका और है 6 पद का। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। वो खमीर से रोटी को कनेक्ट कर दिया। जी, ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों। आगे उनको वो बताने लगा कि मैंने तुमको 5000 को रोटी खिलाई, 5 रोटी से खिला दिया, 4000 को खिलाई। अब इसका 12वां पद पढ़िए, 12th वर्स। तब उनकी समझ में आया, जब यीशु मसीह ने उनको समझाया तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। ओहो, तो किंगडम ऑफ गॉड के एंट्री में, वही एंट्री पॉइंट पर ही फॉल्स टीचर आपको पहले मिलेंगे। तो जब आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको पहले कौन मिलेगा? ये बताइए, किंगडम में आप अंदर तक तो, गेट के अंदर तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अगर पहुंचेंगे भी तो रॉन्ग परसेप्शन लेके, क्योंकि फॉल्स गॉस्पेल आपको पहले दे दिया। अब आप फॉल्स गॉस्पेल लेके यहाँ आए और यहाँ पे छटनी का स्थान, तो ये बताइए आपको अंदर भेजा जाएगा कि वापस बाहर? अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि नैरो गेट और ब्रॉड गेट का, यानी ब्रॉड वे और नैरो वे का अंतर हमको समझ में आना चाहिए अब, कि ये है अंतर। फॉल्स गॉस्पेल आपको पहले मिल गया, अब आपको कोई ट्रू गॉस्पेल दे भी तो उस ट्रू गॉस्पेल की वैल्यू नहीं, आप बिलीव नहीं करेंगे। आपने क्योंकि फॉल्स गॉस्पेल को एक्सेप्ट कर लिया, और आप जब एक्सेप्ट करके यहाँ पे पहुंचेंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। समुद्र में से जब आप निकाले गए, नेट में आ गए, और जैसे ही आप वहां पे गए तो वहां से किसको निकालेगा? ये हमको आज समझना है, इसलिए हम इधर आते हैं। To enter into the kingdom of God, every person must believe and receive. कुछ बिलीव करना है और कुछ रिसीव करना है। रिसीव करने का मतलब मालूम क्या होता है? आपको बिलीव करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और रिसीव क्या करना है? न्यू लाइफ फ्रॉम गॉड, होली स्पिरिट, द लाइफ विद होली स्पिरिट, अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट। ये आपको रिसीव करना है। जब बिलीव करना है उसी लिए रिसीव करना है। और बिलीव और रिसीव के बीच में मालूम क्या है? मन फिराना है। बिना मन फिराए ना तो आप बिलीव कर पाएंगे, और बिलीव करेंगे तो वो बिलीव आपका बेकार का है, वो विश्वास फेल हो जाएगा। और अगर आप रिसीव करना चाहते हैं किंगडम ऑफ गॉड को, तो आपको मन फिराना है। अब आप इसका एक पद पढ़ दीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 13 पद। और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ। नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय का 3 पद। और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, इसका मतलब क्या होता है? ना फिरो, मन ना फिरो, जब तक तुम मन ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, हाँ, यानी नया जन्म ना हो जाए जब तक। जी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। कितने लोग प्रवेश करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन प्रवेश मिलेगा नहीं। मालूम क्यों? पहली कंडीशन उसने बता दी थी, जब तक तुम्हारा नए सिरे से आत्मिक जन्म नहीं हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इंग्लिश में है वर्स 3, एंड सेड ट्रूली आई से टू यू अनलेस यू रिपेंट। फिरो का मतलब है रिपेंट, चेंज,
turn about and become like little children, trusting, lowly, loving, forgiving. You can never enter the kingdom of heaven at all. तुम कभी भी परमेश्वर के राज्य में फिजिकली एंटर नहीं कर पाओगे और बिना मन फिराए तुम स्पिरिचुअल नहीं बन पाओगे। ये दो चीजें क्लियर होगी। इसके बाद आ जाइए, रीजनरेशन इज द मेन कंडीशन टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पर। तो उसने हमारा उद्धार किया। किसने? कलीसिया ने, सुसमाचार ने, सुसमाचार सुनाने वाले पास्टर ने, किसने? उसने हमारा उद्धार किया। किसने? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ने। उसने मीन्स गॉड। गॉड का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। और ये धर्म के कामों के कारण, और ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए। आज लोग धर्म के काम कर रहे हैं। यीशु मसीह धर्म की बातें लेकर नहीं आया था। यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार लेकर आया था और उसने धर्म की कोई बात नहीं की। उसने परमेश्वर की धार्मिकता हमारे सामने रखी और परमेश्वर की धार्मिकता वो स्वयं यीशु मसीह है। परमेश्वर का राज्य भी स्वयं यीशु मसीह है। Kingdom of God is a person. His name is Jesus Christ. Righteousness of God is a person. His name is also Jesus Christ. हमें उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है। धर्म का काम करना ही नहीं था। और आज सब लोग देखिए ये क्यों। अब आप यहाँ पे फिर आइए, यहाँ पे क्या चल रहा है। यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था, शास्त्री फरीसी तुम्हें कौन सी शिक्षा देंगे? धर्म की शिक्षा देंगे, क्योंकि वो मूसा की गद्दी पर बैठ गए हैं, धर्म की गद्दी। और यीशु मसीह दाऊद की गद्दी पे है। और दाऊद की गद्दी क्या? राज्य की गद्दी। लोगों को कौन, यानी ये कॉमन सेंस नहीं मिली कि बाइबल साफ साफ दिखा रही, बता रही। कभी किसी ने पढ़ी नहीं है। सब एक दूसरे की सुनकर उलझ रहे हैं और सब फंस गए। जी ये इसको फिर से पढ़िए। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये हमारे धर्म के कामों के द्वारा नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ये रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? परमेश्वर की दया, परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको नया बनाना। इसी को कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। दिस इज द ट्रू मीनिंग। और इसी को रीजनरेशन बोलते हैं, हमारा पुनरुत्थान या हमारा नए सिरे से जन्म हो जाना, बोर्न अगेन। He saved us not because of any works of righteousness that we had done, but because of His own pity and mercy by the cleansing bath of the new birth, यानी regeneration and renewing of the Holy Spirit। इसके बिना कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। और जाना सब मांगते कहाँ? अंदर मसीह में, लेकिन किसी को मिलेगी नहीं। कंडीशन देख लीजिए, इस कंडीशन के बिना हम नहीं जा सकते। गॉड हिमसेल्फ फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ द रीजनरेशन। बिल्कुल सच्ची बात है। ये काम परमेश्वर स्वयं करता, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर का सेवक, मसीह का सेवक क्या करता? केवल सुसमाचार सुनाता है, लोगों को ट्रुथ बताता है, लोगों को परसेप्शन क्लियर करता है, ताकि उनको नया जन्म प्राप्त हो और वो मसीह में प्रवेश करने पाए। तो उनकी सहायता कर सकते हैं, सहायक हम बन सकते हैं। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा सहायक है, लेकिन उद्धार करता कौन है? प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इनके बिना उद्धार नहीं हो सकता। तो आप देखिए नए नियम में द ट्रिनिटी इज द मेन जो काम कर रही है। परमेश्वर स्वयं काम कर रहा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, यही चीज तो उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, तो हम उसके अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। ट्रू सर्वेंट, जो सच्चा सेवक होगा, वो कभी भी इस ट्रिनिटी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा और अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड लोगों को सच्चाई बताएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 12 और 13 पद पढ़ दीजिए, वहां पर साफ साफ लिखा है। परंतु जितनों ने उसे
परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार अभी केवल अधिकार मिला है। जब आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, आपको केवल ये अधिकार मिलता है कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी आपको सेलेक्ट नहीं किया गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है 13वां, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर। ये रीजनरेशन हुआ कि नहीं हुआ? विश्वास करने के बाद रीजनरेशन, और इसके बिना कोई, तभी तो यीशु मसीह ने कहा था निकोदेमुस से कहा था, जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर का राज्य न देख सकता है न प्रवेश कर सकता है। 12-13 में इंग्लिश में, बट टू एज मेनी एज डिड रिसीव एंड वेलकम हिम he gave the authority, power, privilege, right to become the children of God, that is to those who believe in, adhere to, trust in and rely on his name, who owe their birth neither to bloods nor to the will of the flesh, that of physical impulse, nor to the will of man, that of natural father, but to God. They are born of God. This is called the regeneration. यह हमको हमारा नए सिरे से जन्म होना अत्यंत आवश्यक है। कुलसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 13-14 पद पढ़ दीजिए। उसी ने हमें अंधकार, उसी ने, किसने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। किसने? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा ने यहाँ पर प्रवेश कराया है। हम प्रवेश कर नहीं सकते, हमको कराया है जी, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है जी। अब इसके बाद गॉड हिमसेल्फ, कंडीशन ऑफ रीजनरेशन इज बिलीव एंड रिपेंट। यानी रीजनरेशन के लिए हमको क्या करना होगा? बिलीव एंड रिपेंट। रिपेंट बहुत जरूरी है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 64 अध्याय निकालिए और 64 अध्याय का 1 से 7 पद तक पढ़िए। पहले पद से 7 पद। भला हो कि तू आकाश को फाड़कर, भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया न कान से उसकी चर्चा सुनी है। जो अपने भक्तों के लिए नहीं लिखा। कितने लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं? सब अपनी मर्जी में भाग जी। परमेश्वर के लोग वो हैं जो उसका इंतजार करते, जब तक वो नहीं कहेगा हम करेंगे नहीं, वो नहीं कहेगा हम इस काम को नहीं करेंगे, वो नहीं कहेगा तब तक हम इसको शुरू भी नहीं करेंगे। बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी आज्ञा के कुछ ना करना, इसका मतलब ये हुआ जी। तू तो उन्हीं से मिलता है जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते और तेरे मार्गों पर चलते हुए तुझे स्मरण करते हैं। देख तू क्रोधित हुआ था, क्योंकि हमने पाप किया,
हमारी यह दशा तो बहुत समय से है। क्या हमारा उद्धार हो सकता है? क्या हमारा उद्धार हो सकता है? हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं? ये समस्त मानव जाति की बात है। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। परमेश्वर की दृष्टि में जो धर्म के काम दिखा रहे हैं ना, धर्म कर्म, ये क्या है मालूम है? ये भविष्यवाणी की किताब है। परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे सारे धर्म के काम, तुम्हारी धार्मिकता मैला चिथड़ा है, और इसको लेकर तुम अंदर घुसना मांग रहे हो। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। आज मालूम है दुनिया में जो गॉडलेस लोग हैं, वो बड़े बड़े, किसी को अगर 1000 रुपया उन्होंने दे दिया, अरे दान दिया, और वो सोचते हैं कि हम गुनाह करें, लाइसेंस मिला हुआ, गुनाह करो, दान दो। क्या परमेश्वर घूस लेता है? ऐसा दान एक्सेप्ट नहीं होता। ये दान ही नहीं है, वो परमेश्वर लेता ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी पाप से भरी हुई है, दान देकर तुम अपने आप को दानी समझ रहे हो, बल्कि गुनाह को बढ़ावा देना है। ये यहां पर बताया जा रहा है कि तुम्हारे, हमारे और आपके सबके धर्म के काम परमेश्वर की दृष्टि में मैले चिथड़े के समान है, इसलिए कभी उसके सामने धर्मी मत बना। हम सब के सब पत्ते के समान, हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं, और हमारे अधर्म के काम, और अब देखिए असली शब्द अब लाया, जो हमारे धर्म के काम हमारे दृष्टिकोण से है, परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो अधर्म के काम है। और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। कोई तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने, और ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों ने, कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया, तूने हमसे अपना मुंह छिपा लिया। परमेश्वर ने यही कहा, जाओ तुम्हारे मन में जो है करो, समस्त मानव जाति को छोड़ दिया, जाओ। अब सब अपने मन पे चल रहे हैं, और हमें अपनी बुराइयों के वश में छोड़ दिया, और हमें हमारी बुराइयों के वश में छोड़ दिया। आज लोगों की दशा क्या है? आईना है ये जो भविष्यवक्ताओं की किताब है, ये आईना है। कौन धर्मी है परमेश्वर के सामने, ये बताइए इस वचन के आधार पर। अब इसके साथ निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, यहेजकेल 18 अध्याय 20 से 28 पर। यहेजकेल, हाँ, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। ना तो पुत्र, अब इस दशा से देखिए, कंडीशन ये है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, तो दुनिया में बचेगा कौन? समझ जाएंगे जी, आगे पढ़िए। ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा, ना पिता पुत्र का, ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल, धर्मी को अपने ही धर्म का फल, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। यह है न्याय परमेश्वर का, और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। अब आप अपने जीवन में झांक के देखिए कि आप किस तरीके से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सकते हैं कि आपको फल मिले धर्म का, और कितना आप परमेश्वर के सामने दुष्ट हैं कि दुष्टता का फल मिलेगा। मालूम दुष्टता का फल क्या है? मृत्यु। पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो आप उधर भी मर रहे हैं पापों के कारण, और धार्मिकता की बात आप कर रहे हैं। अभी आगे सुन लीजिए कि ये धार्मिकता काउंट कितनी होगी जी। परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिरकर मेरी सब विधियों का पालन करे, मेरी सब विधियों का पालन करे, और न्याय और धर्म के काम करे, और न्याय और धर्म के काम करे, तो वो ना मरेगा, वरन जीवित ही रहेगा। उसने जितने अपराध किए हों, उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध नहीं किया जाएगा। जो धर्म का काम उसने किया हो, जो धर्म का काम उसने किया हो, उसके कारण वो जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। आगे, दुष्ट के मरने से, क्योंकि मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता। क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वो अपने पापों से फिरकर जीवित रहे। जीवित रहे।
परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित काम के अनुसार करने लगे हैं, घृणित कामों के अनुसार घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वो जीवित रहेगा? तो क्या वो जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। धर्मी यदि दुष्टता के काम करने लगे, ये इजराइल द नेशन को बोला जा रहा है, तो उसने जितने धर्म के काम किए एक भी काउंट नहीं होगा और उसको दुष्टता का फल मिलेगा, यानी मृत्यु। जी, जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो उसके कारण वो मर जाएगा। तो भी तुम लोग कहते हो प्रभु की गति एक सी नहीं। हे इज़राइल के घराने, देख क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या मेरी गति एक सी नहीं? क्या तुम्हारी भी गति अनुचित नहीं है? क्या तुम्हारी गति अनुचित नहीं है? क्या धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वो उसके कारण मरेगा। अर्थात वो अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। अपने टेढ़े काम ही के कारण मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वो अपना प्राण बचाएगा। वो जो सोच विचार कर अपने अपराधों से फिरा इस कारण न मरेगा, जीवित ही रहेगा। सोच विचार कर, जो व्यक्ति अपने आप को सोच विचार कर अपने बुरे कामों से मन फिराता है, इसी को कहते हैं मन फिराना। और बिना मन फिराए आपको रीजनरेशन में भाग नहीं मिलेगा, आपको नया जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत जरूरी है। अब ये यहाँ से आपको क्लियर पता चल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑल आर डिक्लेयर्ड सिनर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस। गलातियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 22 पद पढ़िए। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको सबको, चाहे वो अन्य जाति का हो चाहे वो यहूदी हो, सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह है, जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। अब आपको इंग्लिश में पढ़ते हैं ये 22वां पद। बट द स्क्रिप्चर पिक्चर ऑल मैनकाइंड एज सिनर्स shut up and imprisoned by sin, so that the inheritance यानी blessing which was promised through faith in Jesus Christ the Messiah might be given, released, delivered and committed to all those who believe, who adhere to and trust in and rely on him। यानी परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था के अनुसार जो 10 आज्ञाएं दी थी उसके अंतर्गत सब लोग पापी हैं और पाप की सजा है मौत। सबको मौत के अधीन कर दिया। अब जीवन किसको मिलेगा बताइए? ऑल आर अंडर, सबको सजा सुनाई जा चुकी है अकॉर्डिंग टू द लॉ। और नया नियम, गुड न्यूज यह है गॉस्पेल। क्या तुम जीवन पाना चाहते हो? आपके ऊपर सजा का हुक्म ऑलरेडी है। आपको यही जानकारी नहीं थी कि हम मृत्यु के वश में हैं। हमको मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इटर्नल डेथ की बात कराई गई है, अनंत मृत्यु। एक बार हमारा मनुष्य का जीवन, शारीरिक जीवन जन्म से शुरू हुआ, शारीरिक जन्म से, और शारीरिक मृत्यु पे अनंत मृत्यु। उसके बाद कोई नहीं, कुछ नहीं है उसके बाद। ये फालतू की झूठी शिक्षाएं हैं, पुनर्जन्म और ये सब झूठा है। योनियों में ये 84 लाख, कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज रॉन्ग। और केवल ये वो है, फिलॉसफी है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए।
लेकिन सत्यता यह है, एक बार मनुष्य का जन्म होता है और एक बार उसकी शारीरिक मृत्यु। इसके बीच में आपको अनंत मृत्यु है। शारीरिक मृत्यु इटर्नल डेथ, फिजिकल डेथ इज इटर्नल डेथ। परमेश्वर ने सोचा कि सब लोग अनंत मृत्यु में जा रहे, मनुष्य जाति, हो सकता है कि कोई मेरे पुत्र के पर विश्वास कर ले तो उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। क्या अनंत जीवन चाहिए या धर्म के काम करने? मृत्यु से बचना। अब देखिए, अब इसके हमें एक एडवोकेट है, हमारा एक एडवोकेट है। परमेश्वर के न्यायालय में हर मनुष्य को मृत्यु दंड घोषित कर दिया गया और वहां पर हमारी पैरवी कौन करेगा? पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसका पहला दूसरा पद। पहला यूहन्ना, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, कि तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। अब संसार में जितनी जातियां, जितनी जाति के मनुष्य हैं तो वो मनुष्य जाति है और उनको उद्धारकर्ता की जरूरत है कि नहीं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है, बेसुध है। वो जानते ही नहीं कि हमको उद्धार क्या चीज होती है, उद्धार क्यों जरूरी है। उन्हें यही नहीं मालूम कि हम तो मृत्यु का जीवन जी रहे हैं, एक दिन हम मर के चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल, सुसमाचार के अनुसार पवित्र आत्मा का कार्य। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 8 पद से पढ़िए 12 तक। यह है पवित्र वो, यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कौन सी धार्मिकता अपनी लेके खड़े हो? स्वधार्मिकता को तुम धार्मिकता कहते हो? परमेश्वर की धार्मिकता के अलावा सारी धार्मिकता अधर्म है। ये पवित्र आत्मा आके निरुत्तर करेगा, पाप के विषय में निरुत्तर करेगा और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जी, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जी, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। वही है परमेश्वर की धार्मिकता। जी, और न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है। यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा, मुझे अपने चेलों से कह रहा, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें करनी है, परंतु अभी तुम उन्हें झेल नहीं पाओगे, सह नहीं पाओगे। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। किस पे छोड़ दिया? क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा कौन? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और मेरी बातों में से तुमको लेकर बताएगा। आगे लिखा होगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी वो परमेश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा कहां से बात करेगा? वचन से, इसमें से लेकर बताएगा। अब इसको इंग्लिश में पढ़ देते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वर्क ऑफ द होली स्पिरिट 16 अध्याय उसका 8 पद से यहाँ लिखा हुआ है, एंड व्हेन ही कम्स he will convict and convince the world and bring demonstration to it about sin and about righteousness, uprightness of heart and right standing with God, and about judgment. About sin because they do not believe in me, trust in, rely on and adhere to me. About righteousness, uprightness of heart and right standing with God, because I go to my Father and you will see no longer. About judgment because the ruler, evil genius prince of this world, Satan, is judged
and condemned, and sentence already is passed upon him. I have still many things to say to you, but you are not able to bear them, or to take them upon you, or to grasp them now. But when he, the Spirit of truth, the truth-giving Spirit, comes, he will guide you into all the truth, the whole full truth, for he will not speak his own message on his own authority, but he will tell whatever he hears from the Father. He will give the message that he has been given to him, and he will announce and declare to you the things that are to come, that will happen in the future. He will honor and glorify me, because he will take off, receive, draw upon what is mine, and will reveal, declare, disclose, transmit it to you. साफ साफ लिखा है, द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा तुमको कन्विंस करेगा और कन्विक्ट करेगा. अगर तुम कन्विंस नहीं होगे तो कन्विक्ट हो जाओगे. कन्विक्ट का मतलब दोषी ठहराना. वो तुमको दोषी ठहरा देगा, और या तो तुम उसकी बात मान लोगे तो कन्विंस, नहीं तो कन्विक्ट. और ये पवित्र आत्मा का काम है. वो एकदम एक वकील की तरह काम करेगा, एकदम लॉफुल है. और इसीलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आता है द रिजेनरेशन सिंपली मीन्स स्पिरिचुअल रिन्यूअल. दूसरा कोरिन्थियों 5:16 और 17 पर. अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार नहीं समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे. इसलिए यदि कोई मसीह में है, अगर कोई मसीह में है, इसका मतलब, अगर का मतलब संदेह. सब मसीह में नहीं हो सकते. अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, वही मसीह में है, ताकि लोग समझें कि सब मसीह में नहीं है. जो मसीह में है वो नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई. 16 Consequently from now on we estimate and regard no one from purely human point of view in terms of natural standards of value. No, even though we once did estimate Christ from human point of view, human viewpoint, and as a man, yet now we have such knowledge of him that we know him no longer in terms of the flesh. Therefore, if any person is engrafted in Christ the Messiah, he is a new creation, a new creature altogether. The old previous moral and spiritual condition has passed away. Behold, the fresh and new has come. यानी उसकी जिंदगी आत्मिक जीवन हो जाता है, और उसका जीवन बिल्कुल नया हो जाता है. परमेश्वरीय स्वभाव में मसीह का स्वभाव आ जाता है. Through the gospel we can know the will of God, that God wants to save us from eternal death to eternal life. प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसका 19 और 20 पर. इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, और वो यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिए पहले ही से मसीह ठहराया गया है. अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं 19 और 20. So repent, change your mind and purpose, turn around and return to God, that your sins may be erased, blotted out, wiped clean, that times of refreshing, of recovering from the effects of heat, of reviving with fresh air may come from the presence of the Lord, and that he may send to you the Christ, the Messiah, who before was designated and appointed for you, even Jesus. Thank you, thank you, thank you Lord. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ तो आपको ही करना है.
हमें तो केवल विश्वास करना और मन फिराना है, और मन फिराना विश्वास, सच्चे विश्वास के लिए बहुत ज़रूरी है। और बिना मन फिराए हम मसीह में प्रवेश नहीं पाएंगे, हमें नया जन्म नहीं मिलेगा। इसलिए हे पिता परमेश्वर, हम सब लोग मन फिराएं, जैसा परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा और योजना के अनुसार है। संपूर्ण हृदय से अपनी जिंदगी से उन इच्छाओं को, उन उद्देश्यों को अलग कर दें जो मसीह के अनुसार नहीं है। उन शिक्षाओं को, उन बातों को जो हम विश्वास कर रहे हैं जो मसीह के अनुसार नहीं है, उन चीज़ों से अपने आप को अलग करें, ताकि हमको नए जन्म का अनुभव मिले और हम मसीह में प्रवेश करें और हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा का कारण बने। हे प्रभु दया कर, अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम हो। यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष। थैंक यू जीसस।